नमस्ते दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। मैं हिंदी साहित्य इतिहास जो PYQ सीरीज़ चल रहा है, धुरंधर सीरीज, उसमें मैं UGC नेट के एग्ज़ाम के देखते हुए उसमें हर यूनिट वाइज में PYQ करा रही हूँ, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। 15 क्वेश्चन लमसम पूछे था, 12 से 15। तो ज़्यादा उसकी क्लास होगी। एक क्लास कल मैंने पढ़ाया था, एक क्लास आज, और एक क्लास मैं कल कर दूँगी। तो आप लोग चैनल पर आकर चैनल को सपोर्ट करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। देखिए, इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको मैं करवा रही हूँ। तो इसमें चकित चकत्ता चौकी उठे वार वार, दिल्ली दहशत चिते चाई करसाती है, बिलखी बदन बिलखत विजयपुर पति, फिरत फिरंगी की नारी फरकती है। यह किस कवि का है, आप लोग इसे बताइए। यह भूषण कवि का है। यह भूषण जी का है। तो इस तरह आप ठीक कर लीजिएगा। आप अपने नोट्स में प्रयोगवाद के संबंध में इसमें से कौन से कथन नामवर सिंह के हैं, आप पढ़िए। इसमें ए बी सी यह नामवर सिंह के प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। प्रयोगवादी कभी यथार्थवादी है। कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवादी प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। तो ए बी सी यही आपका आंसर होगा। रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका यह सी वाला आंसर होगा। जो नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? यह तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा। वो ज्ञान प्रदानी लाहौर से जो प्रकाशित होती थी, नवीन चंद्र राय का। इसको सुमेलित करना है। इलाचंद जोशी का कौन सा है? यशपाल का रचना कौन सा है? तो आप 106 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए। इलाचंद जोशी निर्वासित। यशपाल का मनुष्य के रूप। भगवती चरण वर्मा का आखिरी दांव। गुलेसर खां सानी का सांप और सीढ़ी। इसका पहला ही आंसर सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में किन कवियों का निबंध संकलित है? आप कबीर देखिए, इसमें भी है कबीर, इसमें भी है कबीर, इसमें भी। और रामचंद्र शुक्ल जी कबीर को नहीं पसंद करते थे। तो यहाँ सूर तुलसी और जायसी की बहुत अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ाई की है। आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास अगर पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कबीर को नहीं, जायसी को बहुत ज़्यादा अच्छी बातें मतलब बोली है जायसी के लिए। राजेंद्र यादव का 108 नंबर क्वेश्चन। राजेंद्र यादव की रचना कौन सी है? गे की और जयशंकर प्रसाद माधव राव सप्रे का। राजेंद्र यादव का अपने पार होगा। अज्ञेय का जिज्ञासा। जयशंकर प्रसाद का चित्र लिखे पत्थर। और माधवराव सप्रे का एक पथिक का स्वप्न। तो यह देखेंगे तो आप लोग सेकंड वाला आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किस जैन आचार्य को कलिकाल का सर्वज्ञ माना गया है? ये इसमें देखिए हेमचंद होंगे क्या शायद, आप लोग भी बताइए कुछ भाई। इसमें हेमचंद ही होंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के
साथ क्रम में लगाइए, प्रकाशन वर्ष को देखिए और क्रम देखिए, आप लोग लगाइए। यह 110 नंबर का क्वेश्चन है और 110 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बी होगा। आप लोग इसको मैच करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लेकर हमको व्यूज़ नहीं बढ़ाना है। अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत का ये तो बहुत पारंपरिक क्वेश्चन है, 10वीं सदी। गोविंद मिश्र का दरख्तों, जिसको आपको पता होगा, देखिए गोविंद मिश्र का कौन सा है, दरख्तों के पार, गोविंद मिश्र का है। और फोर्थ इसी में है, सी वाले में है, तो यहाँ सी वाला ही आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन का सी वाला आंसर होगा। गोविंद मिश्र, ये 2 बार आ गया है। भारत भूषण अग्रवाल, 113 नंबर क्वेश्चन है, बताइए इसका। भारत भूषण अग्रवाल पलायन, पहले पे चौथा, और यहीं से यह चौथा नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। इसका डी होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित की कहानियों का वर्णन करते हुए उनमें 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानी कहा है। कौन कौन सी? देखिए, वंग महिला को तो उन्होंने रखा है, इंदुमती को भी रखा है, और अपनी भी कहानी को शायद रखे हैं। ये 11 वर्ष के समय का, तो ACD होगा। बताइए आप लोग। यह 15 नंबर क्वेश्चन का क्या है? ACE। तो हमने कहा ना, इन्होंने अपनी भी कहानी को रख लिया है भाई, कि बहुत ही हमारी की तो कहानी मार्मिक है। बताइए, अपनी भी कहानी की बड़ाई इन्होंने कर दी है, तो यहाँ ACE होगा। निम्नलिखित काव्य संकलनों को में रामकुमार वर्मा कृत काव्य संकलन कौन सी है? रामकुमार वर्मा, चित्रलेखा एकलव्य तो है, और D और E ये तो है। सोलह का कौन सा होगा? 16 का BCD होगा। अंजलि, सतरंगनी और एकलव्य। जन्म काल के जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें देखिए, पहले रामचंद्र शुक्ल होंगे, फिर सरदार पूर्ण सिंह होंगे, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे, फिर विवेकी राय होंगे, फिर कुबेरनाथ राय होंगे। तो हमारी समझ से तो ये होगा EC, B, A और D। तो B वाला आंसर होगा। आप लोग भी देखिए कौन सा आंसर होगा। एक 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी वाला आंसर होगा। सरदार पूर्ण सिंह बड़े थे रामचंद्र शुक्ल जी से। 18 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित इतिहासकारों की ग्रंथों को पहले से बाद क्रम में लगाइए। 118 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा? डी वाला। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में, ये दोबारा आ गया है,
भारत खंडामृत और अव्यय हयात कालम निम्नलिखित में से उर्दू पत्र कौन लिखा था? यह बंशीधर ने लिखा था। राहुल संकेता ने हिंदी काव्यधारा की भूमिका में आजकल के कवि को हिंदी का सबसे बड़ा किस कवि को माना है? स्वयंभू को। और सबसे पहला कवि माने हैं सरहप्पा को, और सबसे बड़ा स्वयंभू को। हर आदमी अपने आप को बड़ा मानता है, तो इसे समझ लीजिए बड़ा मानता है, तो स्वयं को उन्होंने बड़ा माना है। इससे हो जाएगा आप लोगों का सही। और पहला माना है सरहप्पा को। कौन संदेश श्याम को, यह किसका है? यह नंददास का है। किसका? कुमारपाल प्रतिबोध किसका है? कुमार जो रहते हैं वो सोमपान करते हैं, जो कुमार लड़के हैं, तो आप लोग जान जाएंगे। कुमारी लड़के जो होते हैं सोम को जानते हैं, सोम क्या होता है। इसमें आप बताइए 123 नंबर क्वेश्चन में इसमें यह सही व्याख्या नहीं है। दोनों सत्य हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। सन 36 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन में सभापति प्रेमचंद हुए। सही बात है। 36 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रानंद पंत युगांत रखा। सही बात है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं है। सही है। प्रताप नारायण मिश्र से उपयुक्त कथन है। 24 का बताइए। 24 का डी। निम्नलिखित काव्य कृतियों को रीतिबद्ध काव्यधारा व कवियों से जुड़ी काव्य पंक्तियाँ हैं। 25 का डी होगा। 26 का गे के त्रिशंकु आत्मव्यय दत्तन संवत्सर पुस्तकों का संकलित है। 26 में यह सी वाला होगा। 27 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कथनों सत्य का जांच करिए आप लोग। ये भारत ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा है, तो एकदम गलत है। आप लोग ये जानते होंगे आनंद रघुनंदन किसका है। सी तो इसमें है ही नहीं, तो सी को आप इसमें हटा दीजिए। 3 पॉइंट में सी है, 1 2 3 यहीं से बन जाएगा। ए डी होगा। भारतीयों के कालचक्र शीर्षक अपने इतिहास जनरल में 173 ये सही है। ए सही है। डी यहाँ पर सही है। भारतीय 1881 भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशन से भेजते खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं। सही है। भारतीयों ने भाषा के बारे में लिखा है परदेशी वस्तु भाषा का। इसमें 27 में ए होगा। जो अपने धर्म से हीन और पाप से में गड़े रहते हैं वो माता पिता सदल मिश्र का है। इतनी अच्छी बात सदल मिश्र ही कर सकते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी का क्या है, आप लोग बताइए। नंद दुलारी वाजपेयी का है नए साहित्य नए प्रश्न, और श्याम सुंदर दास का है साहित्यालोचन। महापे वीर प्रसाद द्विवेदी का है सुकवि संकीर्तन, और नगेंद्र का है नया साहित्य विचार और अनुभूति। हमेशा नागेंद्र ने अनुभूति के ऊपर ज़्यादा बात कही है, तो इसका यह पहला वाला आंसर सही होगा। आप लोग इस चीज़ को मान लीजिए। कबीर की कविता पंक्ति बाजन रे दे बजंती कली ककुही जान छेड़ दी बजंती, इसमें वीड़ा को कहा गया है। लोक ऋण
चली फगुनहट बौरे यामी, ये तो आप लोग जानते होंगे, विद्या निवास मिश्र जी का निबंध है। तो सी पे चौथा यादों पर है। लोक ऋण या संस्मरण है। जीवन परिधि उपन्यास है। और मेरे सूर्योदय, ये क्या है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। 131 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 131 का या सी वाला होगा। आत्मचेतस के भाव को संपूर्ण भारतीय नवजागरण में यही चेतस। 32 नंबर क्वेश्चन को आप बताइए। 32 का या बच्चन सिंह होंगे। मुक्तिबोध ने साहित्य को हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि वो रचना स्वयं अपने तुल्यों में ललकारने लगती है। यह किसका है? श्रीकांत का है क्या? 33 का, हाँ श्रीकांत जी का है। रामधारी सिंह दिनकर के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। 134 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। यह ए नंबर होगा, आप लोग मिलाइएगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग क्लास देखते ही लोग घबरा जाते हैं। तो आप रोक रोक के पढ़िएगा और इस पर मनन करिएगा, सोचिएगा, तब सॉल्व करिएगा। आप वीडियो को रोक दीजिएगा क्वेश्चन देखते ही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की सांस्कृतिक, इसमें सी वाला आंसर होगा। देखिए इसमें किसका क्या होगा, कौन समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है, यही चीज़ पूछा है और इसका आंसर ये होगा। सदादर्श दिल्ली से, सज्जन कृति उदयपुर से, सदाचार मार्तंड जयपुर से, आर्य दर्पण शाहजहाँपुर से। रामचंद्र शुक्ल ने वेद ग्रंथकार कवि माने हैं। 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ABE को माने हैं कुलपति बेनी बंदीजन और ग्वाल कवि को। A, B और E को माने हैं। तो इसका 137 का बी नंबर होगा, आप लोगों को हमने जैसा बता दिया है। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। इसका सी नंबर होगा। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इतिहास तिमिरनाशक होगा। चंद्रकांता संतति होगा। डी और ई तो सबसे पहले आ जाएगा। तो मेरे समझ से तो 39 का डी वाला ही आंसर होगा। थर्टी 39 में इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। देश की बात यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। सूफी प्रेम आख्यानक नहीं है, श्याम सगाई। निम्नलिखित अनुवादों को पहली बार प्रकाशित, इसका आप बताइए। 142 नंबर क्वेश्चन का इसका ए नंबर होगा। 143 का बताइए, इसका डी नंबर होगा। नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। 44 नंबर क्वेश्चन का बताइए। इसमें देखिए राम शाम शिव अगर याद कर लेंगे, नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र,
श्याम सुंदर दास। ए सी राम श्याम शिव, तीनों भगवान का नाम है ACE। तो यहाँ ACE यही वाला है। कुछ अपना थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए, सब कुछ किताब और टीचर ही नहीं बताते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन का रामचंद्र शुक्ल के आज का प्रमुख शीर्षक से यह बताइए। 45 का डी होगा। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं हैं, कमला नहीं है। भक्ति आंदोलन किस कवि की गंभीरता से। 47 का बताइए। यह मुक्तिबोध का कथन है। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया। तो मुक्तिबोध ने भक्ति आंदोलन पर गंभीरता से विचार किया है। निम्नलिखित में रामदास मिश्र के निबंध हैं। 48 नंबर क्वेश्चन का यह बी वाला होगा, BCE। जन्म के काल के अनुसार रचनाकारों को पहले से बात के क्रम में लगाइए। यह ए वाला होगा। सियाराम शरण गुप्त होंगे पहले, फिर उदय शंकर भट्ट होंगे, फिर सोहनलाल होंगे, फिर श्याम नारायण होंगे, फिर रामधारी सिंह दिनकर होंगे। तो इस तरह हो जाएगा ये वाला। और कहानी आंदोलन ई नंबर समझिए इसमें गलत है। और कहानी आंदोलन में कमलेश्वर मोहन रासे ये सब कौन है। नई कहानी आंदोलन के है ना, और कहानी आंदोलन के तो है नहीं। तो ये अगर गलत है तो ये तीनों में है, ABD होगा इसका मतलब। और कहानी का मूल विरोध और निषेध का है। गंगा प्रसाद बिमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख वक्ताओं में थे, सही हैं। और डी में एब्सर्ड एंटी स्टोरी यह होगा, तो इसमें बी नंबर सही होगा। 50 में बी। बालकृष्ण नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया। प्रभा। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा पत्रिका। पुष्टि मार्ग की मान्यताएं क्या है। 52 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। इसका सी होगा। ए भगवान के अनुग्रह पर भरोसा रखते थे, नित्य लीला प्रवेश पर विश्वास रखते थे, और प्रवाह जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते थे। प्रयोगवादी कवि ने जिस सत्य के शोध में, इसका आंसर दीजिए। 53 का। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें सी नंबर आंसर होगा। तीसरा नंबर किशोरीदास वाजपेयी का इसमें मिलाना है। किशोरीदास वाजपेयी का क्या है, हिंदी शब्दानुशासन है शायद। तो आप 154 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। सी नंबर होगा किशोरीदास वाजपेयी शब्दानुशासन। अंबिका प्रसाद वाजपेयी हिंदी कॉमेडी। ठाकुर रामचरण सिंह भाषा प्रभाकर। विश्वेश्वर दत्त शर्मा भाषा तत्व प्रकाश। महती शरण गुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा था, बिल्कुल सही है, ये तो हर में है, मान के चलिए। मैथिली शरण गुप्त का परिवार शिव भक्ति की परंपरा में था। हाँ, नहीं, मैथिली शरण गुप्त की शिव भक्ति नहीं, राम भक्ति परंपरा में था, तो डी भी कट हो गया। अब इस मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद आदर्श समता फलीभूत, ये तो सही है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग 55 का आप लोगों का 155 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ACE। मैथिली शरण 105 में सरस्वती में प्रकाशित हुई इनकी पहली कविता मैथिली शरण मर्यादा की डोर से बना था, और महावीर प्रसाद द्विवेदी की आदर्श सूत्र। यह तीनों क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मौलिकदास की नहीं है? ज्ञान समुद्र सुंदरदास की है। 56 नंबर, 57 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए। किशोरी लाल गोस्वामी पत्रिका के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार सरकार को पहले से बात कही क्रम में लगाई 58 का बी होगा। केशव राम भट्टो होंगे, फिर सदानंद मिश्र, तो यह 58 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। ब्योमकेश दरवेश किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का है। अगर जिसे ये पता होगा थोड़ा, कलम का मजदूर किसका है? मदन लाल कपूर का होगा। घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। तो इस तरह देखिए, ब्योमकेश दरवेश मदन गोपाल का है। कलम का ब्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी का है। मजदूर इनका है। घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा यहाँ पर। साठ नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर का यह बारिश में भीगते हुए बच्चे रामदरस मिश्र का हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी का है। बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ तिवारी का कविता में औरत अनामिका का है। यह बी नंबर होगा इसका आंसर। इनमें से कौन सी रचनाएं लीलाधर जुगड़ी की हैं? 61 नंबर का बताइए आंसर। दीवार पर खून भय भी शक्ति देता है नाटक जारी है। BCE। इस यात्रा में 61 नंबर का सी होगा शायद। ए, इस यात्रा में भय भी शक्ति देता है नाटक जारी।
देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास, हिंदी उपन्यास में प्रथम प्रकाशन वर्ष है। अब देखिए इसमें कौन सा होगा। भूतनाथ तो सबसे अंतिम में है। चंद्रकांता सी पहले होगा, भूतनाथ अंतिम में होगा, फिर चंद्रकांता फिर चंद्रकांता संतति होगा। तो वीरेंद्र वीर होगा, सी डी वीरेंद्र वीर, फिर नरेंद्र मोहिनी, फिर चंद्रकांता संतति। शायद इसमें डी वाला ऑप्शन होगा 62 में। ए वाला होगा। और इसी के साथ यह क्लास भी ख़त्म होती है। आप लोग अगली क्लास के लिए यूजीसी नेट का हम इस पर सारा पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास में बहुत थोड़े पार्ट में करके इसको सॉल्व करा रही हूँ। तो इसमें हिंदी ये पार्ट दूसरा है, एक पार्ट 3 कल बन जाएगा इससे, जिसमें 21 से 25 तक के सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। और साहित्य शास्त्र और वैचारिक पृष्ठभूमि का भी क्लास जल्द आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।